नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही रग रग में जोश भर जाता है, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और आंखें अपने आप नम हो जाती है। आज का दिन किसी सामान्य दिवस का नाम नहीं है। आज का दिन है भारतीय सेना दिवस। वह दिन जो हमें याद दिलाता है कि हम चैन की नींद इसलिए सो पाते हैं क्योंकि कोई जवान सरहद पर जागता है। जब पूरा देश त्योहार मनाता है तब भी हमारी सेना सीमा पर तैनात रहती है। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं तब भी कोई जवान अपने परिवार से दूर देश के लिए खड़ा होता है। आज का यह संदेश उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने अपने जीवन को भारत माता के चरणों में अर्पित कर दिया। आइए थोड़ा अब इसके इतिहास को जान लेते हैं। भारतीय सेना दिवस हर वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन सवाल यह उठता है आखिर 15 जनवरी ही क्यों? 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा ने स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में भारतीय सेना का कार्यभार संभाला था। यह दिन केवल एक तिथि नहीं, यह दिन है स्वतंत्र भारतीय सेना के स्वाभिमान का। यह दिन हमें बताता है कि आज हमारी सेना किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है, बल्कि भारत माता की सेवा में समर्पित है। भारतीय सेना सिर्फ एक सैन्य बल नहीं है, यह एक संस्कार, एक परंपरा, एक जीवन शैली है। भारतीय सेना सिखाती है अनुशासन, त्याग, समर्पण, साहस, राष्ट्रभक्ति। सेना का हर जवान यह शपथ लेता है कि मैं देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की परवाह भी नहीं करूंगा। यह शपथ शब्दों में आसान है, लेकिन निभाने में जीवन लग जाता है। भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है सेवा परमो धर्मः, अर्थात सेवा ही सर्वोच्च धर्म है। यह सेवा केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है। सेना हर आपदा में देश की ढाल बनकर खड़ी रहती है, फिर चाहे वह बाढ़ आए, भूकंप आए, चक्रवात आए, महामारी से लेकर आतंकवादी हमले तक को रोकने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमेशा वहां भारतीय सेना मौजूद रहती है। सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के जीवन के बारे में क्या आपने कभी सोचा है कि सीमा पर तैनात एक जवान का जीवन कैसा होता है? -40 डिग्री ठंड, तपता हुआ रेगिस्तान, घने जंगल, ऊंचे पहाड़, न सुविधाएं, न परिवार का साथ, न त्योहार की खुशियां, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान, दिल में देश और आंखों में कर्तव्य होता है। भारतीय सेना 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय सेना को थल सेना, नौसेना और वायुसेना। आसमान की ऊंचाइयों से हमारे वायुसेना दुश्मन पर हमेशा नजर रखते हैं। तीनों सेनाओं मिलकर भारत को हमेशा अजय बनाए रखती है। युद्ध और वीरता की गौरव गाथा की अगर बात करें तो भारतीय सेना का इतिहास वीरता और बलिदान से भरा पड़ा है। सन 1947, 1962, 65, 71 और 99 कारगिल का युद्ध सेना के शौर्य को हमेशा सिद्ध किया है। 1971 का युद्ध जिससे बांग्लादेश का निर्माण हुआ। कारगिल युद्ध जहां जवानों ने बर्फीली चोटियों पर तिरंगा लहराया। भारतीय सेना को मिलने वाला परमवीर चक्र सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। यह सम्मान उन्हें मिलता है जो प्राणों की बाजी लगाकर असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा,
लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, ये नाम नहीं, इतिहास है। सैनिक का परिवार जो अनदेखा बलिदान देता है। जब एक जवान सीमा पर होता है तो उसका परिवार भी एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा होता है। एक मां जो रोज प्रार्थना करती है, एक पत्नी जो मुस्कान के पीछे डर छुपाती है, बच्चे जो पिता को तस्वीरों में पहचानते हैं। राष्ट्र इसे कभी नहीं भूल सकता। प्रिय युवाओं, अगर आप सच्चे मायनों में देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सेना से बड़ा उदाहरण कोई नहीं है। सेना आपको सिखाती है कि कैसे लक्ष्य के लिए जिया जाता है, कैसे कठिनाइयों से लड़ा जाता है, कैसे देश से प्रेम किया जाता है। अगर वर्दी पहनने का अवसर न भी मिले तो भी एक जिम्मेदार नागरिक जरूर बनिए। आज भारतीय सेना आधुनिक तकनीक से लैस है। उनके पास स्वदेशी हथियारें हैं, मिसाइल प्रणालियां हैं, ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से सेना और भी सशक्त हो रही है। भारतीय सेना लोकतंत्र की सबसे मजबूत स्तंभ है। सेना कभी सत्ता में हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि संविधान की रक्षा करती है। यह अनुशासन पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। भारतीय सेना दिवस का विशेष महत्व है। दोस्तों, सेना दिवस हमें सिखाता है कृतज्ञ होना, बलिदान को याद रखना, राष्ट्र प्रथम की भावना रखना। यह दिन केवल एक समारोह नहीं, यह आत्मचिंतन का दिन है। दोस्तों, जब अगली बार आप तिरंगा को देखें तो याद रखिएगा, इसकी हर लकीर किसी जवान के खून से सींची गई है। हमारा कर्तव्य है कि हम सेना का सम्मान हमेशा करें, उनकी कुर्बानी को न भूलें और एक मजबूत भारत के निर्माण में अपना योगदान अवश्य दें। भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद की सेना।